हेलो फ्रेंड्स, आज रीता के नए से ब्लॉग में आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीता। फ्रेंड्स, ये जो नन्हे बच्चे आए हैं मेरे घर में बृहस्पतिवार को आए हैं और मेरे घर में बहुत खुशियाँ लेकर आए हैं और इनके आने से मेरे घर में बहुत खुशियाँ आई हैं। सच में दिन कैसे कट जा रहा पता ही नहीं चलता है। इनको मैं समय मिलता है तो लाड दुलार करती हूँ और सच में देखिए कितनी क्यूट है। तो इस माँ के 2 बच्चे और थे। ये मेरे घर में 4 बच्चे लाए थे पर 2 बच्चे कहीं और चले गए। तो फिर बाद में पता चला पड़ोस के यहाँ 2 बच्चों को इसकी माँ ने रखा हुआ है और 2 बच्चे मेरे घर में रखे हैं। बच्चे दोनों ही घर में स्वस्थ हैं और देखिए मस्त खेल रहे हैं, लेकिन अभी तक बाहर का कुछ भी खाना सीखे नहीं है ये लोग। तो दिन बहुत अच्छे से कट रहा है फ्रेंड्स मेरा। कुची कुची बेबी। छोटे बच्चों से सभी को प्यार होता है, मुझे भी, मेरे परिवार में सभी लोगों को बहुत प्यार है। तो फ्रेंड्स, सुबह के वक्त में ये जो है माँ को मैं सूखी रोटी देती हूँ और दूध चावल के साथ दोपहर में देती हूँ। और ये शाम के वक्त में जो मछलियाँ आती है, मछली या चिकन आता है, तो उसमें से जो करी बनती है और कुछ चिकन के जो पीसेस होते हैं मैं उनको मैश करके उबाल के इसको दे देती हूँ और ये माँ जो है खा लेती है। और इसके जो पहले लॉट के जो 2 बच्चे थे वो भी मेरे घर में खाते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा कि मैं अपने वीडियोस में ऐसे शॉर्ट्स में डालते रहती हूँ। यही 2 इनके ही 2 बच्चों को मैं अपने शॉर्ट्स में ज़्यादातर दिखाती हूँ आप लोगों को। बच्चे छोटे हैं तो पकड़ने का मन करता है और इनकी मम्मी जो है कुछ कहती नहीं है और हमें डराती भी नहीं है। देखिए ये जो पहले लौट के ये 2 बच्चे आए हैं और ये जो बच्चे मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं इनका कोई भरोसा नहीं है, छोटे बच्चों को काट भी सकते हैं, इसलिए मैं इनको एंट्री नहीं दे रही हूँ। खाना जब खाना खा लेते हैं तो इनको मैं बाहर कर देती हूँ। इसी जो माँ है, इसी माँ के दूसरे और जो सिस्टर थी उनके यह बच्चे जो हैं पूरे 7 बच्चे हैं। लेकिन दुखद बात यह है कि इन 7 में से सिर्फ अभी एक ही बच्चे को मैं देख पाई हूँ, बाकी जो 6 बच्चे हैं वो कहीं चले गए हैं। फिर क्या हुआ पता नहीं चला। ये बच्चा अब मेरे पास में रहता है। तो फ्रेंड्स, बहुत ख़राब लगता है जब इतने कष्ट से माँ जो है बच्चों को जन्म देती है और उसके बाद में सारे बच्चे बिखर जाते हैं आँखों के सामने में, तो बहुत ही दुख होता है। और ये स्ट्रीट के ऊपर आ जाते थे छोटे छोटे बच्चे लोग। जिस घर में बच्चे दिए हैं उस परिवार में कोई लोग रहता नहीं था, घर खाली था और शायद इसी वजह से देखभाल नहीं हो पाई। तो देखिए कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं और मैं इनको लगभग 1 महीने तक पूरा फॉलो करती रही कि ये लोग क्या करते हैं। उसके बाद में अचानक से पिछले सप्ताह से मैं बच्चों को खोज रही हूँ लेकिन दिखे नहीं मुझे। ठंड आने से पहले बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं चलना फिरना सीख जाते हैं, लेकिन इस बार बारिश हो गई अचानक, तो इसमें बच्चों जो है जो शेड के नीचे जो लोग रहते हैं वो तो बच गए, लेकिन जो खुले आसमान के नीचे रहते हैं या झाड़ियों के नीचे रहते हैं तो ऐसे बच्चों का बहुत ही दुखद है दिन सब, क्योंकि बहुत ठंड भी पड़ा है, बारिश में बच्चे भी भीग रहे हैं। इससे बच्चों की जो बड़े बच्चे हैं, बड़े जो डॉग हैं उनको भी ठंड लग रही है और सर्दी लग रहा है उनको भी। तो ये तो अच्छा नहीं लगता है देख कर के। देखिए ये जो माँ है घर के दूसरे तीसरे ब्लॉक के बाद में ये जो माँ है पूरे 11 बच्चों को दी है और 11 बच्चे में ये बच्चे लोग जो हैं इसमें से सिर्फ यही बच्चा हेल्दी है, बाकी जो सारे बच्चे हैं वो बहुत वीक हैं लेकिन चल फिर रहे हैं। और बच्चे की माँ जो है अच्छा केयर भी कर रही है। और ये जो बच्चे लोग हैं वो एक राशन दुकान के शेड में एकदम अंदर गली की तरफ अंदर बहुत ही गुफा जैसे जगह है, वहाँ पर घुस कर के बच्चे लोग बड़े हो रहे हैं। लेकिन डर ये लगता है फ्रेंड्स, हमारे यहाँ बंगाल में हर जगह पर सियाल बहुत ज़्यादा है। सियाल बोलने से फॉक्स या जैकल जिसको बोला जाता है वो सब बहुत ज़्यादा है। तो इन बच्चों का वही मुश्किल रहता है कि बच्चों को जब वो जैकल आते हैं तो एक साथ झुंड में आते हैं, 6-7 साथ में आते हैं और सब एक साथ उठाकर लेके चले जाते हैं। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनकी माँ ही प्रोटेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि शियाल जो है, जैकल जो है वो रात में आते हैं और रात में ही वो लोग शिकार करते हैं छोटे बच्चों का। तो ये एक बहुत मुश्किल होता है कि बच्चों को कैसे सेव किया जाए।
इस बच्चे को मेरी बेटी ऑफिस से आते समय गोद में लेके आ गई थी, तो मैं थोड़ा देर तक इसको गोद में रखी। थोड़ा देर तक दुलार करने के बाद मैं उसको बोली जाओ वापस रख के आओ, क्योंकि उसकी मम्मी जो है बच्चे को खोज करेगी। और बच्चे की जो है बहुत ही छोटा है, अभी वो दूध पीता है, इसलिए उसको उसकी माँ के पास से अलग करना बिल्कुल सही नहीं होगा, इसलिए हम उसको वापस छोड़ के आ गए। इसके अलावा भी फ्रेंड्स मेरे घर में जो 3-4 डॉग और बैठते हैं, जो द्वार में बैठे रहते हैं, जिनको मैं खाना देती हूँ, वो बाहर से भी आते हैं। बाहर से यानी दूसरे वाले लॉट के जो बच्चे हैं वो लोग आते हैं, आ कर के चले जाते हैं। क्योंकि कुत्तों में एक होती है, एनिमल्स में होती है नेचर की, वो दूसरे दल के एनिमल्स को पसंद नहीं करते हैं और फिर आपस में मारामारी करते हैं। तो मुझे बस यही डर है कि बड़े बच्चे आपस में मारामारी करते करते फिर छोटे बच्चों को कोई नुकसान ना कर दे। तो इसलिए अभी ईशा के पापा ने कहा है कि बच्चों को सेफ़ रखना पहले ज़रूरी है। जब तक ये अपना सुरक्षा नहीं कर सकते, लगभग 2-3 महीने और इनको थोड़ा गार्ड करने से ये फिर एकदम तंदुरुस्त हो जाएंगे और लड़ने के काबिल हो जाएंगे। और अभी इसकी माँ जो है रेगुलर हमारे घर में रहती नहीं है, यही एक मुश्किल है। देखिए बच्चा कितना सुंदर अपनी माँ के साथ में सोया हुआ है। ये रात में 10:30-11 बजे के आसपास लिया गया है और इस समय देखिए दोनों बहुत अच्छे से सोए हुए हैं माँ के साथ में। और दूसरे कार्टून में नहीं रख पा रही हूँ इस वजह से कि फ्रेंड्स ये लोग जो हैं वो कार्टून को कहाँ काटते रहते हैं और उसके बाद में बड़ी वाली जो मम्मी है, अगर मैं शेड बना देती हूँ तो उसके अंदर घुस नहीं पाएगी लॉक करने से, इसलिए ओपन रखा गया है। फ्रेंड्स मुझसे जितना प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और मैं उतना ही कर पाऊँगी। और बच्चे की माँ जो है वो अपने बच्चों की देखभाल बहुत अच्छे से कर रही है। इसके अलावा मुझसे जितना बनेगा मैं उतना करती जाऊंगी, लेकिन बात यह है कि फ्रेंड्स नसीब जो है, ज़िंदगी जो है, सबकी ईश्वर ने लिखी हुई होती है और ये सब कुछ ईश्वर के ऊपर में है। मैं तो चाहती हूँ कि ये बच्चे बहुत अच्छे से रहे और ईश्वर ने सबको रचा है और इन्हें भी बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा, मेरी ऐसी कामना है। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर से कमेंट्स करके बताइएगा। आप लोगों के वहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं उन्हें भी इतनी बन पड़े कोशिश कीजिएगा कि वो भी सुरक्षित रहें। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रहा, आज के लिए बस इतना ही। बहुत अच्छे से रहिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।